चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगमों के चुनाव में टीएमसी फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही। यहाँ 12 फरवरी को मतदान हुआ था। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक विधान नगर निगम में टीएमसी 41 में से 24 सीटों पर कब्जा कर लिया था, 10 पर आगे चल रही थी। इस लिहाजे से कहा जा सकता है कि यहाँ भी टीएमसी की जीत सुनिश्चित है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा, एक बार फिर जीत है, यह माँ माटी मनुष्य की जीत है। मैं आसनसोल, विधान नगर, सिलीगुड़ी और चंदा नगर के लोगों को दिल से बधाई देती हूँ। आप सभी लोगों ने टीएमसी पर विश्वास जताया, मैं इसके लिए आभारी हूँ। कृतज्ञ राष्ट्र आज 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा। पुलवामा हमले की बरसी पर लेथपोरा में आतंकी हमले में मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के अन्य गणमान्य नेताओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को हो रहे मतदान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। वैलेंटाइन डे पर हो रही वोटिंग को लेकर जयंत ने मतदाताओं से अपील की और सौहार्द के लिए वोट करें। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकतंत्र की मजबूती की दुहाई देते हुए मतदाताओं से मतदान में हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संक्षिप्त संदेश में कहा, जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही अधिक बलवान होगा, मतदान करें। आज सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं और जहानापुर जिले में वोटिंग जारी है। बिजनौर में नूरपुर इलाके में 2 गुटों में मारपीट हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया। सहारनपुर में साइकिल का बटन दबाने पर वीवो पेट में कमल की पर्ची निकल रही। यूपी में 1 बजे तक 39.7% तक मतदान हुआ। दूसरे चरण में सोमवार को शाहजहांपुर में दोपहर 1 बजे तक 35.46% मतदान हुआ। जिले में कुछ स्थान पर ईवीएम की खराबी के कारण थोड़े समय के लिए मतदान प्रभावित हुआ है। वहीं तिलहर विधानसभा के गांव में मुड़िया वैसे के मतदाताओं ने सड़क न बनने पर वोट देने से इनकार कर दिया। गोवा में इस बार गुलाबी बूथ लोगों के आकर्षण का केंद्र है। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव को पर्यावरण पूर्ण बनाने के साथ ही 105 गुलाबी बूथ भी बनाए हैं, जहां महिला पीठासीन अधिकारी तैनात रहेगी। वहीं 8 बूथ दिव्यांगों के लिए भी बनाए गए हैं। गोवा में विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान के बाद 301 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कैद हो जाएगी। मतगणना 10 मार्च को होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने कहा कि गोवा में सोमवार को 11 लाख से अधिक मतदान 301 उम्मीदवारों मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या करीब 672 है, जो देश में सबसे कम है। वास्को विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 35 से 139 मतदाताएं हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पार्टी आगामी पंजाब चुनाव में सत्ता में आती है तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्र के साथ काम करेगी। पिछले महीने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में सेंध के संबंध में केजरीवाल ने आज अमृतसर में मीडिया से जोर देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता नहीं करती। उन्होंने कहा, अगर पंजाब में सत्ता में आए तो पंजाब और देश में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से राजनीति की गई है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को अपने पंजाब में दौरा के बठिंडा में एक फ्लाई ओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को किसान के विरोध प्रदर्शन के द्वारा
सड़क रोके जाने के चलते लगभग 20 मिनट तक रोकना पड़ा था, जिसके बाद पीएम मोदी को अपना दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ा। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।